इस सिचुएशन में स्टॉक पिकिंग करना, लेकिन किस तरफ की स्टॉक पिकिंग होगी? क्या बिकवाली की कॉल्स देंगे आप या फिर खरीदारी के स्क्रिप्ट्स भी हैं आपके पास? तो देखिए आज मार्केट का टेक्सचर जिस तरीके से चेंज हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे बिकवाली के ही ट्रेड है। हालांकि कुछ सिलेक्ट पॉकेट में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की बेट होगा क्योंकि टेक्सचर अब सेल साइड का कन्वर्ट हो चुका है और इम्पोर्टेंट लेवल 23,100 को हम ऑलरेडी निफ्टी पे तोड़ चुके हैं। तो पहला स्टॉक जो शॉर्ट साइड में है वो आईटी स्टॉक है, एचसीएल टेक, जहाँ पे क्लियर एक डाउन मूव बनते हुए दिखा है। अक्रॉस द सेक्टर ही यहाँ पे एक वीकनेस बनी हुई है। आईटी इंडेक्स ऑलरेडी काफी डिस्टेंस बना चुका है 200 डे मूविंग एवरेज को, उसको ब्रेक डाउन के बाद। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये सेक्टर की वीकनेस और फर्दर एक्सटेंड होगी। अगर कोई पुल बैक भी आएगा तो वो ज्यादा समय के लिए सस्टेन नहीं हो पाएगा और वापस वहां पे सप्लाई बनेगा। तो एचसीएल टेक पे हमें लगता है लोअर साइड के टारगेट 1390 तक आते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1458। दूसरा स्टॉक शॉर्ट साइड का है वो है सीजी पावर। स्टॉक ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रेक डाउन किया है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था डेली चार्ट पे, उसका भी ब्रेक डाउन कंफर्म होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है जिस तरीके की वीकनेस यहाँ पे सीजी पावर में आज बनी है, ये फर्दर और एक्सटेंड होगी। डाउन साइड के टारगेट 565 560 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 595 के आसपास। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और सीजी पावर, बिकवाली की तरफ की कॉल्स इस वक्त सेल साइड स्ट्रैटेजी राजेश जी की तरफ से आती हुई आपके स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। टारगेट स्टॉप लॉसेस एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1458 के स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा। 1390 का टुवर्ड्स डाउन साइड टारगेट। गिरावट है और गिरावट और ज़्यादा हावी होती नजर आ सकती है। इस वक्त हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3.25% की बिकवाली। सीजी पावर में भी 565 के डाउन साइड टारगेट्स के लिए 595 का स्टॉप लॉस लगाते हुए सेल कॉल इनिशिएट करने की। और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं टेक्निकल पैनल पर, उनका भी स्वागत करते हैं। उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में कौन से स्टॉक्स हैं टुवर्ड्स अपसाइड या टुवर्ड्स डाउन साइड, कहाँ है उनकी कॉल्स। जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हैं मेरे साथ, तो और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस, अमोल, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत तेजस आपसे करना चाहूंगी। राजेश जी ने तो बिकवाली सेल साइड की स्ट्रैटेजी दी है स्टॉक स्पेसिफिक, आप बताइए क्या कोई बाई साइड अपॉर्चुनिटीज इस वक्त आप देख पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हम पॉलिसी है, और अगर आज देखेंगे मार्केट में भारी गिरावट आई है, लेकिन बैंकिंग एज अ सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। और आरबीआई की पॉलिसी के चलते हमें लगता है थोड़ा सपोर्टिव रहेगा बैंक्स के लिए। तो जो मेरी पहली पिक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये स्टॉक में हमने एक अच्छा खासी रैली देखी थी, और ये एक रैली के बाद पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक थोड़ा साइडवेज होकर थोड़ा पुल बैक दिया है। और आज के भी सत्र में जब जहां पे मार्केट में चारों ओर बिकवाली है, ये स्टॉक एक चट्टान की तरह रुका हुआ है। तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है एक डिप में खरीदारी करनी चाहिए। आइडियल लेवल टू एंटर लॉन्ग पोजीशन विल बी अराउंड 2120 के करीबन, और ऊपर में मुझे लग रहा है इसका लक्ष्य रहेगा 2170 का पहला लक्ष्य रहेगा, दूसरा लक्ष्य रहेगा 2210 का, और इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2076 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो सीमेंट स्पेस से है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। ये स्टॉक में हमने कल के सत्र में एक अच्छी खासी रैली देखी थी, और आज हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी आ गया है जो पॉजिटिव संकेत दे रहा है। प्लस जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 डे और 50 डे, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो एक डिप में बाय करिए। अराउंड 11,450 विल बी आइडियल लेवल टू एंटर लॉन्ग पोजीशंस। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 11,100 का, और इसका पहला लक्ष्य रहेगा 11,800 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 12,100 का। कॉल्स अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी का एक आउटलुक आता हुआ 11,800 तक के टारगेट्स। न्यूज़ फ्लो के चलते भी सीमेंट प्लेयर खबरों में रहा, और ऑफकोर्स जहां हम देखते हैं क्रूड बेनिफिशियरी स्पेसेस, उसमें एविएशन प्लेयर्स हैं, सीमेंट पेंट जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक नज़र ज़रूर होनी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक, ये बात भी सही है कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इस वक्त बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक ही क्रेडिट पॉलिसी है और उसके बाद अर्निंग्स भी शुरू हो जाएगी, और बैंक्स की अपडेट्स जो आ रही है वो ठीक ठाक आ रही है। तो ये एक सेक्टर है जहां हम कुछ मोमेंटम ज़रूर देख सकते हैं, और ये मोमेंटम चलता रहेगा। अमोल, आपसे जानना चाहेंगे, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं?
बाइंग साइड का ही व्यू है। एक तो मार्केट नो डाउट की करेक्शन में ही है, 700 पॉइंट करेक्ट हुआ है निफ्टी, अगर हम टॉप से देखते हैं तो लार्जर टेक्सचर मार्केट का वीक है। तो बट ऐसे पीक्स में देख रहा था जिनके ब्रॉडर सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे मेंटेन है, या फिर वो करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। उसमें से पहला मुझे एक इंडिगो का फॉर्मेशन जो है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है, 5100 के आसपास है। अगर पोजिशनली देखते हैं तो 5250 और 5275 के टारगेट्स निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस है उसका 5000 रुपीज का। हायर हाई हायर लो स्टॉक ने मेंटेन किया है, ये करेक्शन में स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है अभी भी, अभी पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो इंडिगो में वापस से एक ब्रेकआउट पॉजिटिव साइड पे हम देख सकते हैं। दूसरा मैं एक इमामी के साथ जाना चाहूंगा, 586 के आसपास है, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 625 तक के टारगेट निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 570 का। अभी भी स्टॉक ने हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन मेंटेन रखा है, कहीं भी ये करेक्शन का असर अभी तक स्टॉक में दिख के नहीं आ रहा है। और आज भी जहाँ पे ओवरऑल मार्केट में काफी दबाव है, उसमें भी ये स्टॉक पॉजिटिवली ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से जरूर देखा जा सकता है, बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट काफी वोलेटाइल है, दोनों ही स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने हैं, लेकिन दो स्टॉक्स खरीदारी की तरफ इस वक्त मिलते हुए, इमामी और इंडिगो। इनफैक्ट निफ्टी 500 कैटेगरी में दोनों प्लेयर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हुए इस वक्त। मजबूती कायम रहेगी। 625 तक के टारगेट्स इमामी में एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। अमोल 570 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और साथ ही इंडिगो के चार्ट्स भी देख लेते हैं और साथ ही स्ट्रैटेजी भी। मजबूती है इंडिगो में। आज सुबह भी इसका जिक्र हमने किया था। एविएशन क्रूड बेनिफिशियरी के तौर पर क्लियरली मजबूती दिखा रहा है और आगे भी तेजी जारी रह सकती है। 5275 के टारगेट्स। कनेक्शन इस वक्त ढेर सारा है और वही कनेक्शन है जो कि हर सेक्टर को एक तरह से इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता जुड़ गए हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पैक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं फॉर मार्केट, उससे भी करना चाहेंगे, और साथ ही अभी मेटल सेक्टर में कमजोरी की वजह हम समझ रहे थे अशेषा से, उस पर भी आपका एक टेक, आप एक फंडामेंटल व्यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो हुआ है, जो टैरिफ की बात हम बहुत टाइम से बात भी कर रहे हैं, आई थिंक सो बहुत सारी चीज है जो हमारे अभी एक कोई भी कमेंट देने कंट्रोल के बाहर है। बिकॉज कल हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, आज फिर से आया कि फार्मा पे भी टैक्स लग सकता है। और तो ये कितनी चीज डराने के लिए है, कितनी चीज एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए है, दैट इज वेरी अनक्लियर। तो मेरे हिसाब से दिस इज द टाइम नॉट टू टेक एनी एक्शन ऑफ बाय और सेल। लेट द थिंग्स एक कूल डाउन हो जाए फिर ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज इंटरलिंक्ड डिपेंडेंट होती है। और ये चीज क्लियर होने में इंडिया भी जवाब देगा, तो इंडिया कौन सी टैक्स इम्प्लीकेशन में डिफरेंस करेगा। सो ये बहुत सारी चीज कहीं ना कहीं इट्स इफ्स एंड बट्स। तो एज ऑफ नाउ एज अ फंड हाउस वी आर नॉट टेकिंग एनी कॉल, लेट द थिंग्स गेट क्लियर और फिर ये डिसीजन लेना चाहिए। पर एज ऑफ नाउ थिंग्स लुक्स वेरी स्कैरी। डर लग रहा है किस हिसाब से कि अगर ये रिसेशन की बात हो रही है तो ये टाइम वाइज करेक्शन बहुत लंबा रहेगा। ये वही समय है जबकि बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए, और हमारे व्यूअर्स, ईटी नाउ स्वदेश के तमाम व्यूअर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी यही एडवाइस हम लगातार दे रहे हैं। बिकॉज सिनारियोज एक एक करके पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। कल नहीं पता था कि बाजार इस तरह से टूटेंगे, नहीं पता था कि फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक जो कल सबसे अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे आज बुरी तरह से पिटेंगे।